My dear students and friends, so welcome to our RSV physics class. So this is basically problem set जो है electric charge and for field. So for your class 12 NEET and your JEE mains and advanced examination. Okay. So basically first just read the problem 1. Two small equally charged ball जो है मतलब बहुत छोटा सा charged ball जो है हल्का सा है ना चार्ज बॉल जो है इक्वली चार्ज है ना ये भी क्यू है ये भी क्यू है दे आर सस्पेंडेड लाइक पिक्चर 1 है ना सो एक से एक स्ट्रिंग से ये एक मतलब ये सेपरेटेड क्यों है क्योंकि दोनों ही सेम चार्ज है सो दे आर रिपेलिंग अगर नाउ आप इसको इस धागा को आप धीरे धीरे यहाँ आप इसको इसको जोड़ के यहाँ पे क्लैंप कर दिए मतलब यहाँ से इसको क्लैंप से जोड़ के इधर इधर फिक्स कर दिए आप उस पोजीशन पे आपका जो ये जो बॉल का इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना होगा ये आर प्राइम कितना है ये निकलना है ना इस टाइप का जो प्रॉब्लम है इसको हैंडल करने के लिए जो आपको एक तरीका बताता हूँ जिसमें ये आपका स्ट्रिंग है मतलब यहाँ पे टेंशन टी है ना सो ये आपका जो एंगल ये है सो इसमें इसको दोनों रेजोल्यूशन कर दीजिए है ना ये इसका सो ये इसका क्या हो कितना होगा ये अगर इसमें थीटा होगा तो ये टी जो है हाँ ये इसके साथ ये थीटा एंगल है ना थीटा एंगल से इसमें ये आपका ये भी थीटा होगा सो दिस इज योर टी कॉस थीटा एंड ये आपका टी साइन थीटा सो आपका जो है टी इसमें टी टेंशन का जो है ये आपका थीटा ये थीटा को तो टी कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा दिस इज योर इसका मास mg और टी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका टी साइन थीटा इक्वल टू आपका ये इसका जो फोर्स है ना सो टी साइन थीटा इधर सो टी साइन थीटा इक्वल टू ये आपका फोर्स सो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका ए बाई एम जी और यहाँ पे जो है आपका टेन थीटा यहाँ पे क्या है आपका टेन थीटा ये जो है इधर ये थीटा मतलब टेन मतलब इसका जो है ये बाई आर बाई वाई है ना सो दिस इज इक्वल टू आर बाई वाई ठीक है ये बेसिक इक्वेशन अब ये वाला केस में क्या होगा आपका नेक्स्ट इसी वाला केस में क्या करेंगे इसमें y बाई 2 हो गया है ना सो y बाई जो है इसमें जो है आपका इसी केस में क्या होगा आपका ये अगर थीटा ये है ना तो इसमें थीटा में इस थीटा में भी क्या होगा आपका थीटा प्राइम सो टेन थीटा प्राइम सो क्या होगा आपका एफ ओवर एम जी है ना सो इसमें जो एफ था ये एफ था क्या है आपका सो एफ था आपका 1/4 एप्सिलॉन 0 जो है क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इधर है ना इधर जो है आपका इन दोनों का जो है इन दोनों का जो ये सेपरेशन ये जो है आपका ये अगर आर है ना तो ये आपका 4r स्क्वायर ओके है ना ये आर था तो ये भी आर है तो ये आपका डिस्टेंस क्या होगा वो 4r स्क्वायर है ना ये ओवर सो टेन थीटा इक्वल टू ये एफ ओवर एम जी इक्वल टू आर ओवर वाई है ना ये आर ओवर वाई अब इसी केस में टेन थीटा प्राइम के केस में क्या होगा एफ 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर ओवर जो है ये क्या होगा आर प्राइम स्क्वायर है ना और बाई एम जी जो है इसमें जो है इसका एम जी है ना ये एम जी इक्वल टू ये क्या रहेगा आपका इधर रहेगा आपका आर ये जो है इसी केस में टेन क्या होगा आपका थीटा केस में जो है आर प्राइम ओवर जो है ये जो हाइट कितना होगा वाई बाई 2 आप ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन आपका 2 इन दोनों को आपको जो है डिवाइड करना है
सो दोनों को इस दोनों इक्वेशन में आर आर प्राइम का रिलेशन आप निकाल सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 2 में देखिए, चार्ज असेंबली इज फॉलोइंग, मतलब दोनों इसमें पॉजिटिव चार्ज है क्यू क्यू और सेंटर में आपका क्यू चार्ज है। तो इस टाइप का जो चार्ज असेंबली है, तो इस चार्ज असेंबली के लिए आपको जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा, प्रोवाइडेड आपका जो है ये इसका साथ क्या रिलेशनशिप है, क्यू के साथ इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इस प्रॉब्लम का जो है इलाज कैसे करेंगे? सो इक्विलिब्रियम में रहना मतलब किसी भी एक चार्ज को पकड़ लीजिए, मान लीजिए इसको पकड़ लीजिए, इसके ऊपर टोटल जो फोर्स है आपका 0 है ना। तो इसके ऊपर फोर्स क्या क्या है, तो इसके वजह से फोर्स है, इसके वजह से फोर्स है, इसकी वजह से फोर्स है और इसकी वजह से फोर्स। तो ये क्या होगा आपका, फॉर ये फोर्स जो होगा आपका क्यू स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये अगर डिस्टेंस जो है आप ये मानते हैं आपका जो है आर डिस्टेंस मानते हैं, तो क्या होगा आपका ये आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, ये क्यू ओवर जो है r/2 स्क्वायर। ओके, सो ये टोटल फोर्स आपका 0 होना चाहिए, है ना। सो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, सो क्यू स्क्वायर ओवर r स्क्वायर प्लस क्यू ओवर जो है आर स्क्वायर, ये जो 4 ये इक्वल टू आपका 0 है ना। सो आर स्क्वायर ये सो क्यू इक्वल टू जो है क्यू ओवर 4 माइनस, है ना। सो माइनस क्यू ओवर 4 ये चार्ज होना है ना, और तब आपका जो है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें देखिए क्या है। सो एक सरफेस है, ये बोर्ड का प्लेन में है। तो इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सरफेस क्या है, ये मान लीजिए स्क्वायर। सो इसका सरफेस कितना एरिया स्क्वायर है ना। सो इसमें टोटल फील्ड लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना। सो टोटल फ्लक्स कितना हो रहा है, सो आपको कैलकुलेट करना है। सो फ्लक्स इक्वल टू आपका टोटल जो फ्लक्स जो है ई डॉट डी एस, ये है ना। सो ई डॉट डी एस है ना, ई डॉट डी एस जो है आपका ये आपका फ्लक्स। सो फ्लक्स में टोटल कैसे मतलब आप कैसे निकालोगे, तो गॉस थ्योरम तो ये सब पढ़े हैं ना, ई डॉट डी एस। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर बोर्ड के प्लेन में, बट डी एस का डायरेक्शन किधर है, ये जो डी एस का डायरेक्शन इधर परपेंडिकुलर। सो बोर्ड और ये परपेंडिकुलर, सो ये कितना होगा 0 होगा। सो मतलब इसे वाला सरफेस, तो इस सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस एक ही है, तो इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो क्रॉस ही नहीं कर रहे। सो इसलिए आपका जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स जो होगा फाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 4 पढ़िए। प्रॉब्लम जो ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऐसा एक डाइपोल है ना, एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लीजिए 30 डिग्री एंगल में आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। सो 30 डिग्री एंगल पे ये डाइपोल प्लेस्ड है। सो इसका फील्ड इंटेंसिटी ई भी दिया हुआ है, ये कितना है 2 × 10⁵ न्यूट्रॉन पर कूलम है ना। सो इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 4, सो टाउ दिया हुआ है ना, टॉर्क न्यूटन। सो कैलकुलेट द चार्ज ऑन द डाइपोल ऑफ लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर। सो टॉर्क इक्वल टू क्या था आपका P क्रॉस E है ना, P क्रॉस E मतलब सो टॉर्क इक्वल टू जो है P E, इसका मैग्नीट्यूड है साइन थीटा है ना। सो टॉर्क आपका दिया हुआ है 4 न्यूट्रॉन मीटर। P क्या है डाइपोल मोमेंट है ना। सो डाइपोल मोमेंट का जो लेंथ आपने दिया है उसका जो है, सो डाइपोल लेंथ जो है ट्वाइस एल, डाइपोल का लेंथ था ना, डाइपोल मोमेंट में P इक्वल टू ट्वाइस एल इंटू क्यू। सो क्यू है, क्यू इज द डाइपोल का लेंथ है ना। सो ये जो है 0.02 जो है मीटर है ना, इंटू जो है ये चार्ज ई आपका दिया हुआ कितना 2 × 10⁵ और साइन 30, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक कॉन्फ्यूजन रहता है जो है, आपको उत्तर में भी कॉन्फ्यूजन रहेगा। ट्वाइस एल मतलब डाइपोल का द्विगुण लेंथ नहीं है, ट्वाइस एल इज द लेंथ ऑफ डाइपोल। सो ये जो है आपका जो डाइपोल मान लीजिए ये जो डाइपोल था ना, सो ये डाइपोल में आपका
ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इसका लेंथ था ट्वाइस एल। ओके, सो डाइपोल के वजह से आपका लॉन्ग डिस्टेंस में कितना फील्ड था, ये मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस जो है ये इतना जो है एक्स, तो एक डिस्टेंस में इसका मैग्नेटिक इसका इलेक्ट्रिक जो है इस डाइपोल की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू जो है ये जो है आपका एक्सिस क्यू, क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल था। ओके, ठीक है ना। तो ये आपका ये इस टाइप का प्रॉब्लम भी आ सकता है डाइपोल की वजह से, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, या कभी आप डिस्टेंस आर बोला तो 1/r3, ठीक है ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, इसमें जो है क्यू का चार्ज यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 5, सो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए if a point charge of plus q or whatever q charge is placed at the one of the corner। so ये आपका एक क्यूब है ना, so ये क्यूब का इस क्यूब में जो है यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज जो है आपका क्यू चार्ज प्लेस है। सो इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स जाता है ना। सो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो गॉस थ्योरम क्या बोल रहे हैं, E डॉट ds क्लोज इक्वल टू क्यू एनक्लोज ओवर जो है एप्सिलॉन 0 है ना। सो टोटल चार्ज ओवर एप्सिलॉन 0 से ये टोटल जो डी है ना, सो ये जो क्यू चार्ज है ना, सो क्यू चार्ज आपका इस कितना ये कितना सरफेस में, सो ये क्यू चार्ज कितना सरफेस में जा रहे हैं, मतलब ये इसका जो फील्ड लाइन, सो ये वाला सरफेस के थ्रू होके जा रहे हैं है ना। सो टोटल ऐसा टोटल चाहिए क्यू को आपको जो है घेरने के लिए कितना सरफेस चाहिए, मतलब कितना क्यूब चाहिए, इसके ऊपर एक क्यूब, इसके साइड में भी एक क्यूब, इसके साइड में भी, मतलब ये जो है ये 3 डायमेंशनल सोचिए इसमें है ना। तो ये इस क्यूब इस चार्ज को जो है एक टोटल 8 क्यूब चाहिए इसका टोटल चार्ज को कवर करने के लिए। सो टोटल 8 मतलब जो है 8 क्यूब में, सो ये जो है आपका टोटल जो है आपका ये जो डीएस जो है क्लोज ये है टोटल 8 सरफेस करेंगे तो आपका टोटल ये आपका टोटल फ्लक्स जो आपका आएगा क्यू एन, बट एक क्यूब में कितना आएगा 1/8। सो क्यू ओवर 8 एप्सिलॉन 0 जो है इतना ही फ्लक्स वो पास करेगा इस सरफेस थ्रू। अगर सेम प्रॉब्लम है ना, सेम प्रॉब्लम अगर ये इस क्यूब के थ्रू अगर इधर है ना, इस क्यूब के अंदर जो है ये चार्ज क्यूब है। सो अगर एक सरफेस के थ्रू मान लीजिए ये वाला सरफेस, सो ये वाला सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है, ये वाला फ्लक्स ही पास करेगा है ना। सो ये कितना फ्लक्स पास करेगा, सो हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग, सो टोटल फ्लक्स कितना है क्यू ओवर एप्सिलॉन 0। सो इसका कितना सरफेस है 6 सरफेस, तो एक सरफेस में कितना होगा q/6 एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, ये छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है। अगर ये ऐसा गोला है ना, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें इसके साथ क्यू चार्ज प्लस चार्ज इसमें ये है ना। सो ये एक स्फेरिकल सेल, मतलब इस सेल के ऊपर यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो इसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है कैसे निकालोगे, सेम E डॉट ds यहाँ पे ये इसमें ऐसा एक गाउसियन सरफेस लिया, गाउसियन सरफेस E डॉट ds इक्वल टू क्यू एनक्लोज, इसमें क्यू कितना था, अंदर में चार्ज तो है ही नहीं, सो इसका अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, ठीक है ना। बट पोटेंशियल जब कैलकुलेट करोगे पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, सो पोटेंशियल 0 बट पोटेंशियल इज देयर, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज देयर, सो पोटेंशियल V नॉट इक्वल टू 0, पोटेंशियल है बट इसका सो कांस्टेंट पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E इक्वल टू dV dx, सो dV dx ये आपका 0 आएगा है ना। सो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 क्योंकि उससे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, सो ये पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से छोटा छोटा, अगर ये बाहर होगा तो क्या होगा, बाहर होगा तो टोटल चार्ज ओवर जो है r² के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा है ना, जो जैसा कि पॉइंट चार्ज के लिए जितना होता है उतना ही होगा बाहर है ना। तो क्यू ओवर एप्सिलॉन 0 ये, तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। ठीक है, कितना प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम किए, अब थोड़ा सा एक बार आप पिकअप कर लीजिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को है ना।